हेलो फार्मेसी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मज़े में? आप लोग को पता होगा हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स, और फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर तो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था, जिसका हम इस क्लास में लेके आएंगे पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में हमने क्या क्या देखा था पहले वो देख लीजिए। हमने पार्ट ए में पैकेजिंग मटेरियल, उसके टाइप्स, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझ लिया था। इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया पैकेजिंग मटेरियल से हम स्टार्ट करेंगे, तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल। तब तक आप अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे हम भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करें और आपको अच्छी सी कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, और डी फार्मा आपका एक बाइलिंगुअल सिलेबस है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिख सकते हैं। जिस प्रकार आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है इसी प्रकार भी आप एकदम लिख सकते हैं। इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है। एक लोग कमेंट करके पूछे थे क्या सर हम इसमें जैसे आप नोट्स दे रहे हैं ऐसे लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल। कौन से ऐसे सिलेक्शन हो सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया हो सकता है जिससे हम पैकेजिंग मटेरियल को सिलेक्ट करें। ठीक, देखिए पहला, पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्शन बहुत अधिक केयरफुल किया जाता है, क्योंकि गलत पैकेजिंग से दवा क्वालिटी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा हमने पिछले लेक्चर में भी बात कर लिया था। इसलिए कंटेनर के सिलेक्शन के समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट मटेरियल। जो पैकेजिंग मटेरियल का चयन दवा की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर निर्भर करती है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में शामिल क्या है, फिजिकल स्टेट, जैसे सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, गैस, कोई भी जो भी दवा की जो फिजिकल स्टेट हो। साथ में वेट, उसका दवा का वेट कितना, स्टेबिलिटी क्या है, और रिजिडिटी, कठोरता क्या है दवा की। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे इसमें एक्सप्लेनेशन इसका। देखिए जैसे लिक्विड प्रिपरेशन के लिए लीक प्रूफ कंटेनर होना चाहिए। मान लीजिए कोई लिक्विड प्रिपरेशन के लिए मान लीजिए आपको उसको पैक करना चाहते हैं, तो आपका कंटेनर कैसा होना चाहिए, लीक प्रूफ कंटेनर, जिसमें से कोई लीकेज ना हो। सॉलिड डोजेस के लिए, टैबलेट कैप्सूल के लिए रिजिड कंटेनर होना चाहिए, यानी कठोर कंटेनर होना चाहिए। फ्रेगाइल प्रोडक्ट के लिए स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग जरूरी है, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो जल्दी टूट जाते हैं उनके लिए आपको जो भी पैकेजिंग है उसको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। इसलिए पैकेजिंग मटेरियल को दवा की फिजिकल नेचर के अनुसार चुना जाता है। क्लियर, आगे देखेंगे स्टेरिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। यदि दवा को स्टेराइल कंडीशन में रखना आवश्यक है तो एयर टाइट या हर्मेटिक कंटेनर का उपयोग किया जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इंजेक्टेबल, जो भी इंजेक्शन के थ्रू जो भी प्रिपरेशन होते हैं उसमें हर्मेटिक कंटेनर अनिवार्य होते हैं। अदर प्रिपरेशन के लिए एयर टाइट कंटेनर का उपयोग किया जाता है। हर्मेटिक कंटेनर कम्प्लीटली सील्ड होता है, एयर और माइक्रो में अंदर जाने से रोकता है। ठीक, यह है हर्मेटिक कंटेनर के लिए। अगला है लाइट सेंसिटिव ऑफ मेडिसिन। लाइट सेंसिटिव के लिए, यानी कुछ कंटेनर क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव होती है, यानी सब दवा जो होंगी लाइट के संपर्क में आने से खराब हो जाएंगी। तो ऐसे उनको क्या करेंगे, ऐसे कंटेनर में उनको रखना है जिससे क्या हो, लाइट जो अंदर न जाने पाए, यानी लाइट के संपर्क में आने से दवा खराब हो जाती है। ऐसी दवाओं को लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में उपयोग किया जाना चाहिए, से अंबर, ब्लैक, थर्मोप्लास्टिक कंटेनर, ब्लैक पेपर और रैपिंग भी लाइट से प्रोटेक्शन देती है। ऐसा हमने पिछली क्लास में भी इसके लिए बात कर लिया था। आगे देखेंगे वोलेटाइल ऑफ मेडिकेमेंट एंड अदर इंग्रेडिएंट। यदि दवा उसके इंग्रेडिएंट वोलेटाइल हो, यानी ऐसे जो कि रूम टेम्परेचर पे हवा में इवेपोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हों, तो एयर टाइट कंटेनर का उपयोग किया जाना चाहिए। वोलेटाइल सब्सटेंस आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, एयर टाइट कंटेनर इवेपोरेशन को रोकेगा, इससे दवा की स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस बनी रहेगी। ठीक, आगे प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। मान लीजिए कोई दवा जो है कि इनसाइड प्रेशर क्रिएट करता है। यदि कंटेनर अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है तो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कंटेनर का उपयोग आवश्यक होता है। जैसे एरोसॉल में अंदर प्रेशर अधिक होता है और वीक कंटेनर फट सकता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग मेटालिक कंटेनर का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक, जिससे हम एरोसॉल गैस उसको भरने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है इनकम्प्लीट बिटवीन प्रोडक्ट एंड कंटेनर। इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन प्रोडक्ट एंड कंटेनर। ठीक, कभी कभी दवा कंटेनर के बीच में इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, मतलब असमानता हो सकती है, उसके साथ कंपेटेबल नहीं हो सकते हैं। कुछ एल्कलाइन लिक्विड गैस कंटेनर से एल्कली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सक्रेटेड एल्कली दवा को डिटोरिएट कर देता है, यानी खराब कर देता है। ऐसे मामलों में केवल ग्लास कंटेनर का उपयोग किया जाता है जो लिमिट टेस्ट ऑफ एल्कलिनिटी को पास करते हैं। यानी इसमें क्या होता है, ऐसा समझिए
कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि एल्कलाइन, जो भी क्षारी होती हैं, उनको क्या करती हैं, अपने अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं, खींच लेती हैं। अगर मान लीजिए कंटेनर क्या हो, ग्लास का है, तो ऐसे जो एल्कली दवा होती हैं ऐसा उनका नेचर होता है, वो दवा को उसमें अपने में खींच लेती हैं और दवा क्या होती है उसको ख़राब कर देती है। तो ऐसे हम ग्लास कंटेनर का उपयोग करें जो कि एल्कली मीडियम को यानी एल्कलाइन टेस्ट को पास कर सकें, तो ऐसे को हमको यूज करना। जैसे हैवी मेटल एक्सट्रैक्शन, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कुछ दवाएं ग्लास से लेड या आर्सेनिक एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं। ऐसे प्रिपरेशन के लिए लेड फ्री या आर्सेनिक फ्री ग्लास कंटेनर का उपयोग किया जाना चाहिए। नहीं तो अगर इसमें लेड या आर्सेनिक रहेगा तो दवा क्या करेगी, लेड या आर्सेनिक को अपने अंदर खींच लेगी। ठीक, इसे कहेंगे इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन प्रोडक्ट एंड कंटेनर। कंटेनर और प्रोडक्ट के बीच में कंपेटेबल ही नहीं है। अगला है हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रिपरेशन। यदि दवा हाइग्रोस्कोपिक होती है तो एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। एक्सप्लेनेशन के लिए देखिए, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस नमी एब्जॉर्ब कर लेती है और मॉइस्चर से दवा खराब हो जाती है। एयर टाइट कंटेनर मॉइस्चर एंट्री को रोकता है, जिससे क्या हो, दवा खराब ना हो। आगे स्टेबिलिटी, पैकेजिंग सिलेक्शन में स्टेबिलिटी में बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि इन्वायरमेंट फैक्टर जैसे मॉइस्चर, एयर, लाइट, हीट, केमिकल रिएक्शन की से दवा की स्टेबिलिटी प्रभावित हो सकती है, ख़राब हो सकती है। इसलिए पैकेजिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रोटेक्शन दे और पूरी लाइफ दवा की स्टेबिलिटी बनाए रखे। आगे क्या है, फार्मूलेशन के इंग्रेडिएंट पैकेजिंग मटेरियल से रिएक्ट कर सकते हैं। ग्लास से एल्कली रिलीज हो सकता है, इससे फार्मूलेशन डिस्टेबलाइज हो सकता है, यानी फार्मूलेशन हमारा ख़राब हो सकता है। इसलिए पैकेजिंग मटेरियल को स्टेबल, कंफर्टेबल, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक, आगे है रेगुलेशन। पैकेजिंग मटेरियल का चयन गवर्नमेंट रेगुलेशन के अनुसार किया जाना चाहिए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट फार्माकोपियल स्टैंडर्ड के अनुसार पैकेजिंग रेगुलेशन का पालन सब्सटेंस पैकेजिंग को रोकता है और साथ ही पेशेंट की जो भी सेफ्टी हो वो सुनिश्चित करता है। रेगुलेटरी कंप्लेंट्स फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में अनिवार्य होता है, यानी जो भी रेगुलेटरी कंप्लेंट्स है वो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में अनिवार्य है, यानी इन सबको हमको पालन करना पड़ेगा, इन सबका जो भी है उसको बात मानना पड़ेगा। ठीक, आगे देखिए, ग्लास कंटेनर पैकेजिंग मटेरियल एक एक करके देखेंगे। ग्लास को देखेंगे, एल्युमिनियम देखेंगे, रबड़ देखेंगे, तो एक एक करके हमको सब देखना है, मेटल भी देखेंगे। ठीक, देखिए पहला क्या है, ग्लास कंटेनर। तो पैकेजिंग मटेरियल अपना क्या है, ग्लास कंटेनर। देखिए इसका इंट्रोडक्शन आप समझाते, देखिए अब ऊपर हमने भी पूरा विस्तार से पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे इसको बस शॉर्ट में, क्योंकि जो ऊपर का जो भी तरीका है वही नीचे का तरीका है। ठीक, तो यानी ऊपर हमने पहले देख लिया पूरा हर एक चीज़, अब हम देखेंगे बस एक पर्टिकुलर क्या है मटेरियल के बारे में। जैसे ग्लास कंटेनर है, देखिए पैकेजिंग फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में ग्लास कंटेनर का उपयोग बहुत अधिक पुराने समय से किया जा रहा है। ग्लास एक ऐसा पैकेजिंग मटेरियल है जो दवा के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर भी समानता केमिकली रिएक्शन नहीं करता है। ठीक, लिक्विड प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, इंजेक्टेबल के लिए और सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्लास को फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में इसलिए बंद किया जाता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है, यानी एक प्रकार एक बाहर से अंदर दिखता है, कलर्ड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड हो सकता है, यानी मजबूत और कठोर होता है, साथ ही दवा की क्वालिटी स्टेबिलिटी बनाने में सहायक रहता है। लेकिन ग्लास का चयन करते समय ध्यान रखना आवश्यक है कि ग्लास किस टाइप का यानी सही टाइप का हो, क्योंकि ग्लास कंटेनर एक जैसे नहीं होते हैं। एडवांटेज की बात करें, देखिए केमिकली इनर्ट होता है, यानी जो दूसरी चीज़ें उनके साथ रिएक्शन नहीं करेगी दवा के साथ और दवा की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ट्रांसपेरेंट नेचर, दवा को आसानी से देखा जा सकता है। ट्रांसपेरेंट नेचर है, यानी दवा को आप बाहर से अंदर देख सकते हैं, कलर चेंज या प्रेसिपिटेशन आदि का पता चलता है। गुड बिहेवियर प्रॉपर्टी, यानी ग्लास मॉइस्चर गैस एयर के लिए अच्छा बैरियर होता है, यानी इसमें क्या होता है, कोई भी दूसरी बाहर जैसे एयर हो गया या गैस हो गया, ये सब मॉइस्चर हो गया, ये सब चीज़ें इसमें अंदर एंट्री नहीं कर सकेंगी। हीट रेजिस्टेंट, इसमें हीट इंटर नहीं कर पाएगी, हीट को भी सहन करने की भी क्षमता होती है। बाकी साथ ही रीयूजेबल, इकोनॉमिकल होता है इन लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक इसको आप रीयूज कर सकते हैं क्लीन करके, और क्या होता है इकोनॉमिकल, थोड़ा सस्ता माना जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, भाई फ़ायदा तो हमने देख लिया, नुकसान भी देख लो। पहला फ्रेगाइल, यानी जल्दी आसानी से टूट सकता है। हैवी वेट, इसका वजन बहुत भारी होता है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ज़्यादा वजन जाएगा। एल्कली लीचिंग, कभी कभी ऐसा देखा जाता है दवा क्या हो सकती है, ग्लास के साथ संपर्क में आने से ग्लास से लीचिंग होने लगती है, यानी ग्लास से क्या होंगे, जो एल्कलाई होंगे वो एक्सट्रैक्ट होके दवा में जाएंगे। नॉट सूटेबल फॉर ऑल ड्रग, सभी दवा के लिए सूटेबल नहीं है, कुछ दवा क्या होंगे इस ग्लास के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक, अगला हाई कॉस्ट, शुरुआती में क्या होगा, हाई कॉस्ट होगा, जब आप शुरुआत में ग्लास भाई लेंगे तो आपको पैसा भी ज़्यादा लगेगा। ठीक,
टाइप्स ऑफ ग्लास कंटेनर की बात करें तो पहला जो अपना टाइप है इसको देखो, केमिकल कंपोजिशन और रेजिस्टेंस के आधार पर किया गया है। पहला जो इसका टाइप है टाइप 1 ग्लास कंटेनर। टाइप 1 को बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहा जाता है। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में सबसे उच्च गुणवत्ता वाला ग्लास माना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक बात करें तो हाई रेजिस्टेंट टू केमिकल रिएक्शन और थर्मल शॉक रेजिस्टेंट होता है। वेरी लो एल्कली कंटेंट होता है, इसमें एल्कलाइन बहुत कम होता है। यूज किया जाता है इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए, पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए और साथ ही वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए। ठीक, इंपॉर्टेंस की बात करें टाइप 1 ग्लास सबसे सेफ माना जाता है क्योंकि ड्रग कंटेनर इंटरेक्शन लगभग नहीं होता है। टाइप 2 ग्लास कंटेनर देखिए, इसको क्या कहते हैं, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास भी कहा जाता है। इस ग्लास में स्पेशल ट्रीटमेंट देकर एल्कली रेजिस्टेंट बढ़ाई जाती है। करेक्टरी बात करें मॉडरेट केमिकल रेजिस्टेंस होता है और सरफेस ट्रीटेड टू रिड्यूस एल्कली लीचिंग होता है, यानी इसमें लीचिंग की नहीं होगी। यूजेज की बात करें एसिडिक प्रिपरेशन यूजेज एसिडिक प्रिपरेशन में और न्यूट्रल एक्वस प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिमिटेशन हाईली एल्कलाइन ड्रग के लिए सूटेबल नहीं होता है। टाइप 3 कंटेनर जो होता है इसको बोलते हैं सोडा लाइम ग्लास कंटेनर को ऑर्डिनरी सोडा लाइम ग्लास कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो लो केमिकल रेजिस्टेंस होता है, एल्कली एक्सट्रैक्शन की संभावना हो जाती है और यूज किया जाता है सॉलिड डोजेज फॉर्म में, ऑयली प्रिपरेशन में और ड्राई पाउडर में। अगला जो अपना ग्लास है टाइप 4, इसको जनरल पर्पज ग्लास कहा जाता है। वेरी लो केमिकल रेजिस्टेंस होता है, नो स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, नॉन पेरेंटल प्रिपरेशन, ऐसे प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया जो पेरेंटल यूज जो इंजेक्शन के थ्रू यूज नहीं होते हैं। एक्सटर्नल यूज प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ऐसे प्रोडक्ट जो एक्सटर्नल यूज किए जाते हों। इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट सिलेक्शन ऑफ ग्लास टाइप, देखिए गलत ग्लास से जो दवा होगी वो खराब हो जाएगी, रॉन्ग सिलेक्शन से स्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो जाएगी, साथ ही पेशेंट की सेफ्टी का रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक, अगला जो अपना कंटेनर है वो है प्लास्टिक कंटेनर। देखिए फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में प्लास्टिक कंटेनर का उपयोग आज के समय में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्लास्टिक एक सिंथेटिक पॉलीमर है जो विभिन्न प्रकार के शेप, रंग या क्षमता यानी कैपेसिटी में आसानी से बनाया जा सकता है। प्लास्टिक कंटेनर का उपयोग मुख्य रूप से टैबलेट को, कैप्सूल को, सिरप को, ऑइंटमेंट को, क्रीम के लिए पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक कंटेनर को इसलिए अधिक प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं, नॉन ब्रेकेबल, टूटने वाले नहीं होते हैं, साथ में इकोनॉमिकल सस्ते भी होते हैं। लेकिन प्लास्टिक के साथ ड्रग कंटेनर इंटरेक्शन का भी खतरा भी रहता है, इसलिए सही प्लास्टिक का चयन बहुत ही आवश्यक होता है। एडवांटेज की बात करें तो अभी ऊपर हमने पढ़ लिया क्या है, लाइट वेट है यानी हल्का होता है, नॉन ब्रेकेबल टूटने वाला नहीं होता है, टूटता नहीं जल्दी, इकोनॉमिकल होता है, ये सस्ता भी होता है, साथ में डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी, आप इसको किसी भी डिजाइन दे सकते हैं, किसी भी शेप या आकार के साथ इसको बना सकते हैं। साथ ही गुड रेजिस्टेंट टू इम्पैक्ट, और प्लास्टिक कंटेनर गिरने पर क्या होता है, डैमेज कम होता है और स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में भी सुरक्षित होते हैं। ठीक, डिसएडवांटेज की बात करें इसमें नुकसान क्या क्या है। परमेबिलिटी, प्लास्टिक कंटेनर गैस और मॉइस्चर वेपर को पास होने देता है जिससे दवा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आगे ड्रग प्लास्टिक इंटरेक्शन, कुछ दवाएं प्लास्टिक से एब्जॉर्ब हो सकती हैं और प्लास्टिक से केमिकली लीच कर सकते हैं। ठीक, नॉट हीट रेजिस्टेंट, ये हीट रेजिस्टेंट नहीं हो सकता, यानी प्लास्टिक हाई टेम्परेचर पर सही नहीं कर सकते, स्टेरलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्रिएट कर देता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ा देता है। आगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ऑयली ड्रग या वोलेटाइल सब्सटेंस प्लास्टिक एब्जॉर्ब हो जाते हैं और डोज वेरिएशन का खतरा बढ़ जाता है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर, पहला है पॉलीथीन। पॉलीथीन सबसे अधिक उपयोग होने वाला प्लास्टिक है, हम सब जानते हैं पॉलीथीन के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉलीथीन होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, गुड स्वीजिंग प्रॉपर्टी, यूज किया जाता है आई ड्रॉप में, ड्रॉपर बॉटल में और ऑइंटमेंट ट्यूब में। अगला है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हार्ड रिजिड होता है, गुड मॉइस्चर बैरियर होता है, लेस परमिएबल देन LDP यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन से लेस परमिएबल होता है और इसका यूज किया जाता है टैबलेट कंटेनर, कैप्सूल और सिरप बॉटल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। आगे देखेंगे पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, गुड केमिकल रेजिस्टेंस होता है, ऑटोक्लेव लिमिटेड एक्सटेंट तक होता है, टैबलेट स्ट्रिप में, सिरप बॉटल में, क्लोजर कैप में इसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलीप्रोपाइलिन का। आगे फिर देखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC के बारे में, ट्रांसपेरेंट होता है, रिजिड, फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है, मॉडरेट केमिकल रेजिस्टेंस होता है, यूज किया जाता है ब्लिस्टर पैकेजिंग में और स्ट्रिप पैकेजिंग में। लिमिटेशन
प्लास्टिसाइड माइग्रेशन का भी रिस्क इसमें रहता है। ठीक, अगला है पॉलीस्टाइरीन, रिजिड एंड ब्रिटल होते हैं यानी टूटने वाले होते हैं, क्लियर अपीयरेंस होता है, पुअर केमिकल रेजिस्टेंस होता है। ड्राई पाउडर कंटेनर डायग्नोस्टिक किट की पैकेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है पॉलीथाइलिन टेरेफाइलेंथीन PET के बारे में, स्ट्रॉन्ग लाइट वेट होता है, गुड क्लियरिटी होता है, बेटर गैस बैरियर देन पॉलीथाइलिन, और यूज किया जाता है लिक्विड और प्रिपरेशन में और सिरप बॉटल में। ठीक, ये रहा अपना पॉलीथीन के यानी प्लास्टिक कंटेनर के बारे में। अगला है मेटल पैकेजिंग। मेटल पैकेजिंग को हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में, क्योंकि आपका जो चैप्टर जो भी लेक्चर हो जाएगा लंबा हो जाएगा और आपका चैप्टर भी लंबा है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अच्छे से। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई आपको समस्या अगर लग रहा है, जो भी चीज़ें आपको अगर प्रॉब्लम हो रही हैं समझने में, या आपको किस तरीके से, या मैं जल्दी बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें हों आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए फिर वीडियो बनाते हैं, उसको एडिट करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग के लिए कि एक आपको सब्सक्राइब करना है, दूसरा शेयर करना है, और अच्छे से उस चैनल के साथ आपको बने रहना है, जिससे आपको हर समय टू समय आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो।